में आपका स्वागत है। देखते रहिए मौर्य गौतम की रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर विधानसभा 65 सीट से उपचुनाव को लेकर हाजी आमीन को आज़ाद समाज पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। इस मौके पर गरीब राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर सिंह जाट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मौजूद रहे। आइए देखते हैं JNI न्यूज के संवाददाता मौर्य गौतम की रिपोर्ट बुलंदशहर। अगर आप जीत भी गए तो रहने वाले खुर्जा के हैं, बुलंदशहर के लोगों की कैसे समस्या दूर करेंगे? ये पहली बात तो ये है कि मेरा घर यहाँ नहीं है। आप ये ना समझे मेरा घर गंगापुरम में है जी। आप इस बात से फिर दूसरी दूरी 12 किलोमीटर की है। इंशाअल्लाह मैं यहीं रहूँगा और देखिए विधानसभा में तो बुलंदशहर की आवाज़ गूंजेगी। ये आपको सबको इंशाअल्लाह आप जिता के भेजेंगे तो तब मालूम लगेगा। बहुत अच्छा। ये आपके इस क्षेत्र के लिए आपका कोई एजेंडा है, कोई प्लानिंग है? ये है हमें भले ही मिले नहीं मिले मुख्यमंत्री की गोद से कुछ, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी जेब से इतना पैसा लगा देंगे तो इंशाअल्लाह लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता थे, उन्होंने आरक्षण को 10 साल के लिए आर्थिक आधार पर किया था, गरीबी की रेखा के लिए किया था। लेकिन आज जितनी भी राजनीतिक दल आए उन्होंने उसे जातिगत बना दिया। आप जातिगत के पक्षधर हैं या आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाने की? माफ कीजिएगा साहब, आपको शायद संविधान की सही जानकारी नहीं है या इस देश की मनु मीडिया ने आपको संविधान की सही जानकारी दी नहीं जी। जो 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था वो राजनीतिक आरक्षण था, आर्थिक आरक्षण नहीं था। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए हो गया था। शिक्षा में जो रिजर्वेशन दिया गया है और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है वह अस्थायी रूप के लिए है और तब तक के लिए जब तक जाति खत्म नहीं गई। रही बात जातिगत आरक्षण की, तो हमको जब सड़क पे गाली दी जाती है तो हमारे जाति की बुनियाद पे किया जाता है। हमारे माँ बहनों के साथ जो जुल्म होता है तो जाति की बुनियाद पे किया जाता है। तो जाति बुनियाद पे अगर हमारे साथ शोषण होगा तो जाहिर तौर पे हम जातिगत आरक्षण की मांग करेंगे। जाति संविधान में नहीं लिखा गया है, जाति मनुस्मृति ने लिखा था। जाति और धर्म जो सरकारी दस्तावेजों पर होते हैं जी, क्या उनको हटाने की वकालत कवायद कभी आप करेंगे? देखिए साहब, केवल आप सर्टिफिकेट हटा के जाति नहीं खत्म करेंगे। जाति खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको इस देश के धन और धरती में बंटवारा करना पड़ेगा। इस देश के शिक्षा और संपत्ति में सभी को भागीदारी देनी पड़ेगी। इस देश के कितने ऐसे मीडिया एंकर है जो शेड्यूल कास्ट टाइप समाज के हैं, वो पर सवाल करना होगा। तो जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो जाति खत्म करने की बात बेईमानी है। कोई सरनेम खत्म करके बात करेगा, कोई जाति का सर्टिफिकेट से नाम हटा कर बात करेगा, वो बेईमानी है। जाति तब खत्म होगा जो धार्मिक संरचना जो जाति को शरण देते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। और आज़ाद समाज पार्टी की यही लड़ाई है कि जब तक जाति बुनियाद पे शोषण होता रहेगा तब तक आज़ाद समाज पार्टी आज़ादी के लिए जंग लड़ती रहेगी। क्या आप BSP का विकल्प बन करके आना चाह रहे हैं क्या? देखिएगा, ये केवल BSP का विकल्प नहीं है, ये बीजेपी का भी विकल्प है और अन्य पार्टियां उनका भी विकल्प है। केवल ये आप ये ना समझें कि ये बसपा का विकल्प है। तो इस पहले चुनाव में किस तरीके के मुद्दों के साथ जनता के सामने आएंगे? देखिएगा, मुद्दे ही मुद्दे, मुद्दों की भरमार है, कौन सा मुद्दा नहीं, आप बताइए। यहाँ देश में हर कदम पे मुद्दे हैं। यहाँ अब एजुकेशन का मुद्दा है, GDP का मुद्दा है और यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ मतलब शोषण है, हत्याएं हैं, ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। बुलंदशहर में जो कैंडिडेट आपने अपॉइंट किया है, बताया जा रहा है ये बड़े मीट कारोबारी है जी। तो ये तो फिर वही बात रही जैसे बसपा आरोप लगाती रहती थी कि धन बलियों को, बाहुबलियों को इस तरीके से टिकट दिया जा रहा है। तो SP ने भी शायद यही शुरुआत की है। नहीं, ये देखिएगा, ये सोचने का तरीका अलग है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक आदमी किसी तरह का ये बता दे धन बल अलग चीज़ है। व्यापारी हैं ये बिजनेसमैन है। ये आप अलग तरह के लेकर के इसको अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ये व्यापारी हैं और इनके यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोग डेली लोग काम करते हैं यहाँ पर, और बहुजन समाज के लोग काम करते हैं, सर्व समाज के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले हैं इसलिए। इनकी एक विचारधारा थी, इन्होंने ये सोचा जो CAA NRC को लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो देश के मुस्लिमों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए आंदोलन किया, जेल गए। ये इनकी दिल की आवाज़ है, जो इनकी दिल की आवाज़ है ऊपर आई, भाई ने सुनी और इनको प्रत्याशी बनाया। सर, पार्टी बुलंदशहर में पहली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो किस तरीके से एक ऐसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के और बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं हो सकेंगी, तो किस तरीके से आप आम जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि BJP का एक बड़ा सेक्टर IT सेल से जुड़ा हुआ है? देखिए, जहाँ तक इस उपचुनाव की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की आपदा हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है।
लेकिन चूंकि चुनाव हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि जो भी दिशा निर्देश सरकार ने निर्धारित किए हैं कोरोना की आपदा से बचने के लिए, उन सबको फॉलो किया जाए। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके चुनाव को लेकर? हमारी चुनाव की प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारी समाज में जो समस्या है आज की तारीख में, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और जो लोग भटक रहे हैं, गांव में मजदूरी नहीं मिल रही है, भुखमरी के कगार पर हैं, उनके लिए हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको जो है रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराए जाएं। किस तरह से क्या आप मान के चल रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्या कहेंगे पूरे? देखिए, जब से CA/NRC का आंदोलन हुआ उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो छवि है पूरे देश में यह बन के उभरा हुआ है कि वो सही मायने में संविधान के रक्षक है। सही नज़रिए से संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर में जिस तरह से जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को स्थापित करने की लड़ाई थी और संविधान को बचाने के लिए वो जेल में गए थे, केवल मुसलमान को बचाने के लिए जेल में नहीं गए थे। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूती से लड़ते हैं। और आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हाजी आमीन साहब को अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं। हम इस बात के लिए जीत को आश्वस्त हैं क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी मेड डिजास्टर चल रहा है, ये केवल कोरोना का डिजास्टर नहीं है बल्कि सरकार की मूर्खता, सरकार की अदूरदर्शिता और सरकार का किसान विरोधी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी विरोधी जो एजेंडा है उसके खिलाफ हम मजबूत हुए हैं। पहली बात तो हमारा संघर्ष हमको मजबूत दे रहा है, दूसरी बात सरकार द्वारा जिस तरह से इस देश की आवाम पर जुल्म ज्यादती की गई है वो हमें मजबूती से हमारा साथ दे रहा है। यकीनन हम जीत के लिए आश्वस्त हैं।